तो आज का टॉपिक है अपना प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रायिकता का फॉर्मूला है हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला है, इसको हम सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़ते हैं बार बार। लेकिन इससे पहले कि फॉर्मूले को यूज करने से पहले की जो जानकारी है वो अपन बात करते हैं कि प्रायिकता है क्या। प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को दर्शाता है कि कोई घटना है, इसके टोटल जो रिजल्ट है वो क्या हो सकते हैं और हमें जो चाहिए हमारे अनुसार इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। इन दोनों का जो मेंटेनेंस चलता है, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं मतलब कुल परिणाम क्या हो सकते हैं इसके, और अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम वो है जो हमें चाहिए। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को ही समझे। कुल परिणाम तो हम समझ के चलो ठीक है, टोटल परिणाम हो गया, लेकिन अनुकूल परिणाम क्या है? अनुकूल परिणाम है जो हमें चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हमारा प्रश्न ने हमको क्या बोला है कि तुम्हें ये चाहिए, तो वो जो हम चाहते हैं वो हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई। और कुल परिणामों की संख्या किसी घटना के जब घटित हो रहे हैं तो उसकी जो भी संभावनाएं हैं पूरी की पूरी, वो संभावनाएं पूरी की पूरी या कुल परिणाम उसके क्या है वो अपन यहां लेते हैं। जैसे मैं एक सिक्के की बात करता हूं, जब मैं एक सिक्के को छालता हूं, सिक्के को छालने से पहले आप सिक्के के परिणाम देखो। सिक्के के परिणाम कितने होते हैं? सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड दूसरा टेल, दो होते हैं। तो हमारे कुल परिणाम तो दो हो गए, ठीक है। लेकिन जब हम सिक्के को छालेंगे तो हम दोनों परिणाम नहीं मान सकते, हम कोई एक परिणाम मांगेंगे। क्या मांगेंगे? एक परिणाम। मान लिया कि मैंने हेड मांगा, दो परिणाम उसके हेड और टेल। मान लिया कि मैंने उसका क्या मांगा? हेड मांगा। हेड मांगा तो कुल परिणाम टोटल रिजल्ट क्या थे उसके? वो तो दो हैं, या तो चित्त आएगा या पट आएगा, तो हम भी जानते हैं। लेकिन अगर प्रायिकता की बात करें उसी बात में कि हमारी संभावना क्या है हमारे रिजल्ट आने की, तो वो संभावना कैसे निकालेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम मतलब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए हेड। तुम्हें क्या चाहिए? हेड। यहां पर हेड है कितने? एक। तो तुम्हारे अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है तुम्हारी? एक। कुल परिणामों की संख्या कितनी? दो। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? आंसर अनुकूल परिणामों की संख्या एक बटे कुल परिणामों की संख्या दो। हमारा आंसर क्या हो गया? एक बटे दो। एक बात। इसी प्रकार से हम बार बार बात करेंगे विभिन्न विभिन्न, जैसे हमारे एग्जाम में आने वाले हैं सबसे ज्यादा आता है, जैसे ताश की गड्डी की बात करें तो ताश की गड्डी क्या होती है? ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। सब जानते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की बात करें हम, मैं यहां बात करूं, इसमें पत्ते होते हैं पान के, हुक्म के, चिड़ी के, और तीसरा कौन सा होता है? ईंट। प्रत्येक क्वालिटी के अपने पास 13 पत्ते होते हैं, जानते हैं, तब जाकर 13 चौक 52 होते हैं। प्रत्येक क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी के बाद अगर हम आते हैं तो पान का जो रंग होता है, रंग की बात करें तो ये लाल हो गया। हुक्म की बात करें ये काला हो गया। चिड़ी भी कैसी होती है? काला होता है इसका रंग भी। और ईंट का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगर यहाँ रंगों के अनुसार मैं बात करूं तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं अपने? 13 ये रहे, 13 ये रहे, 26 तो लाल रंग के पत्ते होते हैं। और काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? ये भी 26 होते हैं। अब किसी भी प्रकार से इनका प्रश्न बना हुआ आपसे कह दिया जाए, मैं यहाँ रंगों के आधार पर ले लेता हूं कि रंगों के आधार पर लाल रंग का एक पत्ता निकाला जाता है किसी ताश की गड्डी में से। तो ताश की गड्डी आपके पास पूरी है, तो आपके पास टोटल कुल मिलाकर के परिणाम कितने हुए? कुल मिलाकर के परिणाम आपके पास हुए 52। ढंग से समझ लो। आपसे ये नहीं कहा कि लाल रंगों के पत्तों में से कोई पत्ता निकाल रहा है, इसने कहा कि आपके पास एक ताश की गड्डी है और उसमें से कोई एक लाल रंग का पत्ता निकालना है। तो ताश की गड्डी में कुल परिणाम 52। आपको क्या चाहिए? लाल पत्ता। तो लाल पत्ते यहां पर कितने हैं? 26। अब आप ये मत कह देना कि मुझे तो एक चाहिए तो मैं तो एक लिखूंगा ऊपर, नहीं लिखोगे आप। आपको लाल रंग का पत्ता निकालना है। लाल रंग के पत्ते का नाम नहीं लिया कि लाल रंग का पान निकालना है, पान की दुग्गी निकालनी है या पान की चौकी। जब स्पेशल नाम ले लेगा फिर उस पत्ते को देखेंगे कि ये पत्ता कितनी बार दे रखा होता है।
तब लिखेंगे। यहाँ केवल रंग का यूज किया है कि लाल रंग का एक पत्ता, अर्थात लाल रंग के परिणाम आपके पास कितने हैं, आपके अनुकूल 26। इन 26 में से कोई सा भी एक पत्ता आप निकाल सकते हो, इसलिए लाल रंग के जो परिणाम है मतलब तुम्हारे अनुकूल परिणाम है वो कितने होंगे, 26 होंगे। बाद में जब इनको सोल्व करेंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 2। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। बात आई समझ में। इसी प्रकार से चलो यही बात ले लेता हूं मैं। अगर आपसे कह दिया कि तुमको लाल रंग के इक्का की बात करें, इक्का के लिए, तो लाल रंग के इक्का के लिए, अब लाल रंग के इक्का कितने हुए, एक के किसी भी एक क्वालिटी की, यहां चलो आता हूं मैं वापस, यहां पर एक इक्का होता है, यहां भी एक इक्का, यहां भी एक इक्का, सब जगह एक एक बार होता है इक्का, ठीक है। अब लाल रंग की बात करें तो लाल रंग पान और ईंट है, तो तुम्हारे पास लाल रंग की बात करें तो लाल रंग के किसी, अब ये भी क्वेश्चन के ऊपर है, क्वेश्चन पूछा गया एक ताश की गड्डी में लाल रंग के इक्कों की संख्या, ये लाल रंगों के एक लाल रंग का एक इक्का निकाला जाता है और उसके लिए प्रायिकता। तो लाल रंग का इक्का, एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52, लाल रंग के इक्के कितने हो गए, एक तो ये रहा लाल रंग का इक्का और एक ये रहा, लाल रंग के इक्के कितने तुम्हारे पास, 2। तो लाल रंग के लिए मतलब जो हमें ज्ञात है, जो हमें चाहिए, हमारे अनुकूल है, उसके भी कुल परिणाम देखते हैं कि अनुकूल जो हमारी जरूरत है उसके हिसाब से यहाँ पर कितना मीटर दे रखा है वो भी लिखेंगे, तो वो हमारे अनुकूल मीटर हो गया 2/52, जिसको हम सोल्व करेंगे तो 1 बटे कितना आ गया अपना 26। तो ये हमारी क्या होगी, प्रायिकता, ठीक है। ताश की गड्डी के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पासे की बात करता हूं। पास आप जानते हो, घर में सांप सीढ़ी लूडो खेलते हो, इसके लिए एक घन के आकार का अपने पास पासा होता है छोटा सा, जिसके 6 पृष्ठ होते हैं। मैं 6 के 6 पृष्ठों की बात करूं, अगर ये 6 गिनतियां उस पर लिखी रहती हैं, जब भी हम पासे को फेंकते हैं उसके 6 पृष्ठ होते हैं, 6 के 6 पृष्ठों पर अलग अलग करके ऐसे नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक लिखे रहते हैं। अब जब भी मैं इस पासे को फेंकूं, मैं इस पासे को अगर फेंकता हूं तो इनमें से कोई एक अंक आएगा, ये आपको पता है, आप अगर खेलते हो तो आपको बेसिकली पता है कि इनमें से आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं कुल परिणामों की, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं इसके, 6। जब एक पासे को, जैसे एक सिक्के को फेंकने पर पता होता है कि 2 में से कोई एक आएगा, ऐसे ही जब हम पासे को फेंकते हैं तो 6 में से कितने आएंगे जो हमें चाहिए। अब मुझे चाहिए, मैंने कह दिया कि 2 अंक, 2 आने की प्रायिकता याद करो, तो 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। 2 एक ही बार लिखा हुआ है तो एक ही बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये हो गया। अब आपसे कह दिया कि एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। किस क्या आने की, सम आने की। सम कैसे आएगी भाई, सम संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3, कितने अंक हो गए, सम अंक 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3, 3/6। सोल्व करने के बाद आपका रह जाता है 1/2। कितना रह जाता है, 1/2। तो ये इस तरीके से हम पासे के सवाल हल कर सकते हैं। प्रायिकता कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार समझाता हूं, इसको केवल अपने दिमाग में सेट करना होता है। प्रायिकता का असली एक तरीके से केवल यहां सेट करना है आपको, है क्या प्रायिकता। प्रायिकता है, मैं वापस से कह रहा हूं, जिस तरीके से एक टीचर आपको नंबर देता है आपके टेस्ट में, कहीं भी मान लिया कि आपके मैथमेटिक्स का 80 नंबर का पेपर है, जहां आपको 75 नंबर आए, तो आपने ये तो नहीं कहा कि नहीं मेरा एक ही सवाल सही था, आपने कहा कि मेरे 80 में से 75 नंबर आए। 80 क्या था, कुल परिणाम, और तुम्हारा अनुकूल परिणाम कितना आया, तुम्हारे अनुकूल परिणाम मतलब तुमने जो किया या तुम्हें जो चाहिए था, जो वही तुम करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी तुमको मिलेगा वो क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो केवल प्रश्न को समझना है, केवल प्रश्न को समझना है, वहीं से हमारा ये हो जाता है। और ये एक्सरसाइज केवल सेकेंडरी मैथमेटिक्स की नहीं है, 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स की नहीं है, ये सेकेंडरी लेवल के जितने भी एग्जाम आते हैं, चाहे वो आरपीसी हो चाहे एसएससी हो, उन सब में प्रायिकता के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने सिक्के की बात कर ली, पासे का भी नॉर्मल समझ लिया, पत्तों का भी समझ लिया। अब मैं वापस सिक्के पे आता हूं। हमने एक सिक्के की बात करी, अगर मैं एक से अधिक सिक्के फेंकता हूं तब मेरे जो परिणाम है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो मेरा सिक्का है, ये एक पहला सिक्का है, इसके 2 पहलू हैं, 2 पहलू है, एक हेड दूसरा टेल।
मैंने इस सिक्कों को भी फेंकूंगा, इसके या तो एक सिक्के को 2 बार फेंक लो या 2 सिक्कों को एक साथ फेंक लो, उसकी बात एक ही है। ये भी दो सिक्के हैं, इनका पहलू हेड टेल, इसका भी हेड टेल ऐसा तो नहीं इसका हेड टेल हो इसका कुछ और, ठीक है। अब इनके परिणामों की बात करें, कुल परिणाम की बात करूं मैं, कुल परिणाम हमारे क्या होंगे, कुल परिणाम होंगे जैसे H, मान लो पहले सिक्के का H आया और दूसरे सिक्के का भी एक साथ फेंक रहे तो दूसरे सिक्के का भी क्या आया H। ध्यान रखना है यहाँ, ये क्रम का ध्यान रखना है, यहाँ HT लिखेंगे तो यहाँ भी HT लिखेंगे। पहले सिक्के का H आया, दूसरे सिक्के का भी H आया। पहले सिक्के का तो मान लो H आया, लेकिन दूसरे सिक्के का क्या आया T। मतलब इस पहले को हमें इन दोनों के साथ बारी बारी से लिखना है, और हमारा ये पहले है तो ये आगे ही रहेगा। मैंने इस H को दोनों बार आगे लिखा, पहले इस H को लिखा तो इस H के साथ लिख दिया, इस H को फिर T के साथ लिख दिया। ऐसे ही इसका दोनों के साथ लिख दिया, अब T को लिख लो थोड़ी थोड़ी दूर जगह, T का H के साथ, T का T के साथ, ठीक है। मेरे कितने परिणाम बने भाई, कॉमा लगा दो, 4 परिणाम बने। तो ये तो कुल परिणाम है, और सवाल भी देखो हल करके दिखा रहा हूं मैं किस प्रकार से तुम्हें हल करना है। अब कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी हमारी 4। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी 4 हो गई। अब इसमें से अनुकूल परिणामों की संख्या ये जो भी तुम्हें चाहिए, अनुकूल परिणामों की संख्या जो भी तुम्हें चाहिए वो यहाँ कह सकते हैं। मैं अपने हिसाब से बात करूं, मैं कह दूं किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो हर बार या दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित कितने बार आ रहा है देखो, हेड हेड चित 1 बार आता है। या कह दूं कि कम से कम 1 बार चित, तो कम से कम 1 बार चित यहाँ आ रहा है, चित यहाँ भी चित है, यहाँ भी चित है, तो 3 हो गए। कुल परिणाम तो 4 है। तो प्रायिकता की अगर बात करूं मैं यहाँ, तो क्या हो जाएगी मेरी 3/4 होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको परिणाम बताने की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाता है कि केवल चिताने की या केवल पटाने की प्रायिकता, तो केवल चिताने की प्रायिकता ये रही, केवल पटाने के लिए अनुकूल परिणाम ये रहे, अनुकूल परिणामों की बात करें, सॉरी प्रायिकता की। और कम से कम 1 चित्त, तो ये देखना है कम से कम 1 चित्त की बात कर दी, तो हमारा चित्त होना चाहिए, मतलब H होना चाहिए। कितनों में H, 1 2 3, तीनों में H, तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हुए 3। और ऐसे कम से कम 1 पटाने की, तो ये 3 है, तीनों में 3 है, 3 परिणाम अनुकूल ये हुए, तो 3/4 करके हमारी प्रायिकता हो जाए, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, 2 की बात करूं मैं। हाँ, तो ये तो हमने 2 की कर ली। 2 के बाद अब हम बात करते हैं, अगर मेरे पास 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों को छालने पर परिणाम कैसे बनते हैं, परिणाम बनाना सीख लो। 3 सिक्कों पर कुल परिणाम कैसे बनेंगे, तुमने 2 सिक्कों का, अगर तुमको आता है 2 सिक्कों का सीखो। सबसे पहले 2 सिक्कों का पहले बना लो। यहाँ हमारा 2 सिक्कों का बना था, ये बना था ना 2 सिक्कों का। सेम टू सेम इसको अगली लाइन में भी सेम जैसा है वैसा ही नोट कर लो। कर लिया, सेम किया ना। अब क्या करोगे 3 सिक्कों वाले में, 3 सिक्कों वाला बता रहा हूं, जो 3 बार उछाला जाए सिक्के को, या 3 सिक्के एक साथ उछाले जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 का परिणाम ये था, 2 बार लाइन में लिख लिया, ठीक है। पहली लाइन में H, पीछे H लगाते चलो, दूसरी लाइन में पीछे T लगा दो, आगे पीछे एक जगह लगाना। अगर पीछे लगाते तो पीछे पीछे लगाना सब में, आगे लगाते तो आगे आगे लगाना सब। ये बन गया हमारा 3 सिक्के जब फेंके जाए या 3 बार सिक्कों को उछाला जाए, तब जो कुल परिणाम बनते हैं, कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने परिणाम होते हैं 8। फिर जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उस प्रकार से आप इसके जवाब दे दोगे। तुम्हारे अनुकूल कुल परिणाम तो 8 बनते हैं। अनुकूल परिणाम क्या बनते हैं, तो एक हमेशा हम गलती करते हैं कि कुल बटे अनुकूल कर देते हैं, तो ध्यान रखना है अनुकूल बटे कुल होता है, ठीक है। और हर बार ये आंसर 3/4 ही नहीं रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सिक्कों को मैंने बता दिया। इसी प्रकार से अगर मैं पासे की बात करूं, तो पासे पे 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। अब तुमको क्या करना है, जैसे 1 ले लिया, ठीक है, 1 के साथ पहले सबको लिख लो एक लाइन में, जैसे यहाँ किया हमने,
ठीक है, ऐसे करके कर लेंगे। फिर 2 का नंबर आ जाएगा, 2 को सबके साथ लिखना है, ठीक है, 6 तक। ऐसे ही फिर 3 को सबके साथ लिखना है, ये 4 की लाइन हो जाएगी, 4 को सबके साथ लिखना है। इसी प्रकार से 5 6 के बन जाएंगे, टोटल शायद 36 बनते हैं इसके, ठीक है। हाँ, अब हमारा एक क्वेश्चन है कि किसी अलीफ वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं आपको कि अलीफ वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 365 दिन होते हैं। और अगर सप्ताह में बात की जाए तो 52 सप्ताह पूरे होते हैं और उनके बाद एक दिन शेष बचता है। अब आपको ये तो पता है कि एक सप्ताह में सभी वार एक बार आ जाते हैं, आते हैं, क्योंकि सभी वारों का एक बार आना, अगर सोमवार से लेकर के हम रविवार तक चलते हैं तब हमारा एक सप्ताह पूरा होता है और एक सप्ताह में हमारे 7 वार पूरी तरीके से आ जाते हैं। तो 52 सप्ताह तक तो हमारा सब कुछ हो गया, मतलब हर एक दिन या कह लो हर एक बार कितनी बार आ चुका? 52 बार तो आ चुका, ठीक है। अब बात करें, एक दिन बच गया एक्स्ट्रा, तो हम प्रश्न की ओर चलते हैं। अब एक दिन बच गया, अब इस एक दिन के ऊपर ही हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि हमें क्या चाहिए? 52 रविवार होने की प्रायिकता। फॉर्मूला आपका ऊपर है, कितना है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अब बात करें सब, 52 रविवार होने का मतलब है ये 52 बार तो सारे के सारे आ चुके हैं, ठीक है। अब जो एक दिन बचा है, इस एक दिन कौन कौन से बार हो सकते हैं तुम्हारे? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। रवि नहीं हो सकता क्योंकि रवि कितने हैं? 52 है। रवि कितने हैं? 52 है। तो ये तो 52 सप्ताहों में गए। ये अगला जो एक दिन है वो इनमें से क्या होगा? क्या रविवार होगा? नहीं होगा। रविवार 52 होने की संभावना कर रहे हैं, मतलब अगला जो सप्ताह जा रहा है जिसमें केवल एक ही दिन है उसमें रविवार नहीं होगा। मतलब दिन तो टोटल कितने होते हैं तुम्हारे? 7 दिन टोटल कितने होते हैं? 7। लेकिन यहां रविवार नहीं होना चाहिए, तो रविवार नहीं होगा तो अनुकूल परिणाम, रविवार नहीं होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? रविवार नहीं होगा तो रविवार को छोड़ करके जो बचते हैं वो तुम्हारे लिए होने चाहिए, क्योंकि तुमको तो 52 रविवार चाहिए। मेरी बात का समझना, तुमको केवल 52 रविवार चाहिए। वो 52 रविवार यहाँ खत्म हो गए, मतलब अगले एक दिन में तुम्हारा रविवार नहीं हो सकता। तो अगला एक दिन बच गया, उसके लिए भी तो हमें सिद्ध करना है कुछ ना कुछ। हमारे 52 तो यहाँ तक हो गए, मतलब अगला जो एक दिन है इसमें रविवार नहीं होना चाहिए। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमारी 52 सप्ताह होने, 52 रविवार होने की प्रायिकता है, ठीक है। तो रविवार नहीं होनी चाहिए ये एक दिन। 7 और 12 में से कुल बार कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर यहां से बात करूं मैं, रवि भी ले लेते हैं यहाँ, लेकिन रवि नहीं होना चाहिए, कितने ये होने चाहिए, ठीक है। तो कुल बार कितने थे? 7। रविवार को छोड़ करके बाकी जो रहेंगे, क्योंकि अगले एक दिन में रविवार नहीं होना चाहिए। रविवार नहीं होगा तो फिर अनुकूल परिणाम कितने रह जाएंगे? 7 में से 6। हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/7, ठीक है। एक मैं एक टीचर की नहीं, एक फ्रेंड की तरह पढ़ाता हूं, तो आप एक फ्रेंड की तरह ही पढ़े, ठीक है। और कोई भी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आपकी समस्या नहीं बताऊंगा। किसी भी प्रश्नावली का कोई भी सवाल हो, आपके पूरी 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स में किसी भी प्रश्नावली का कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में मुझे बता दें कि सर जो भी एक्सरसाइज, उदाहरण, एक्सरसाइज, जो भी नंबर क्वेश्चन है आपका, वो आप मुझे बता दें और अगली वीडियो में मैं आपके लिए उसको बना करके और छोड़ दूंगा, ठीक है।